पढ़ेंगे अशोक की गुफा। और गुफा है जो लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, सुदामा, ये देख सकते हो कर्ण, ये जो लोमस ऋषि की गुफा है, ये विश्व झोपड़ी गुफा है जो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में करवाई थी। पूरी डिटेल से दे दूंगी आपको नोट्स। ये जोगीमारा गुफा है, इसकी जो स्टोरी है, इसके अंदर जो लेख है और चित्रांकन किसका है वो डिटेल से बताऊंगी। ये सुदामा की गुफा है जो सबसे प्राचीन गुफा है। 3 पहाड़ियाँ हैं, नागराजुन की पहाड़ी है और बाराबर की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी। मैं तीनों पहाड़ियों को, ये गोपी का गुफा है। दशरथ ने कौन सी बनाई, अशोक ने कौन सी बनाई, किस पहाड़ी पे बनाई, ये कर्ण चौपड़ है। 3 पहाड़ियाँ बनाई, एक तो बाराबर की पहाड़ी, और ये आप देखोगे तो नागराजुन की पहाड़ी पे कौन कौन सी गुफाएं हैं, बाराबर की पहाड़ी पे कौन कौन सी गुफाएं हैं। बाराबर की पहाड़ी पे अशोक ने कौन सी गुफाएं बनाई थी, दशरथ ने जो नागार्जुन की पहाड़ी पे गुफा बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, और एक है रामगढ़ की पहाड़ी पे कौन कौन सी गुफाएं हैं। पूरा डिटेल से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और एक है जो एक ही चट्टान को बना काट कर कौन सी गुफा बनाई गई है। तो मैं हर एक गुफा का जिस तरह विवरण आएगा ना, नाम उसको मैप से बताऊंगी पहले, और फिर आपको उसकी डिटेल दूंगी और किस किस का वर्णन है अशोक ने। और जो दशरथ है ना, ये अशोक का पुत्र था कुणाल, उसका पुत्र था, तो ये पौत्र हो गया। पौत्र हो गया तो उसने कौन कौन सी गुफाएं जो बाराबर की पहाड़ी पे बनाई थी। जबकि सब तो दशरथ ने सारी गुफाएं तो कहाँ बनाई, नागराजुन की पहाड़ी पे बनाई है। लेकिन एक गुफा कौन सी थी जो इन्होंने बाराबर की पहाड़ी पे बनाई थी, और उस पर उसका नाम भी देवनापिरी लिखा हुआ है। और ये मैंने नोट्स बनाए हैं, जो अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं हैं ना वो कौन कौन सी हैं और उसका डिटेल से वर्णन क्या क्या है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने जो बनाई है अशोक की गुफाएं 3 हैं। एक तो सुदामा की गुफा बता दी मैंने, और एक है जो कर्ण चौपड़ गुफा है, एक है लोमस ऋषि की गुफा, विश्व झोपड़ी की गुफा। ये कब बनी, क्या बना, इसका पूरा तथ्य विवरण है वापस मैंने यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद में एक पेज का ये नोट्स है। ये जो है ना दशरथ द्वारा आजीविकों को प्रदान गुफा है जो नागराजुन पहाड़ी पे है। तो अशोक ने बाराबर की पहाड़ी पे बनाई थी और दशरथ ने नागराजुन की पहाड़ी पे। कौन कौन सी, गोपी का गुफा और लोमस ऋषि गुफा का वर्णन कैसे, देखो वहाँ भी लोमस ऋषि की गुफा आई, यहाँ भी आई। तो इसका डिटेल से वर्णन आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या था इसका, जो कहानी स्टोरी क्या थी। और रामगढ़ की पहाड़ी पे कौन कौन सी थी, ये 2 गुफाएं थी, जोगमीरा और सीताबेड़ी। और यहाँ मैंने नेक्स्ट टॉपिक का भी विवरण दे रखा है, अशोक के लघु स्तंभ, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी मैं मैप से डिटेल से सारा पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और लाइक करें, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं आपको नोट्स सही दे रही हूँ गलत दे रही हूँ। अगर आपको किस सब्जेक्ट के और किसके नोट्स चाहिए, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग, लोक प्रशासन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको 2024 में मिलेंगे पूरे डिटेल से। अगर चाहिए तो कमेंट करें, तो मैं आपको डिटेल से वो सारे नोट्स देने की कोशिश करती हूँ। और ये सारे जितने मैप से बता रही हूँ ना, ये आप कभी नहीं भूलोगे, जो बाराबर की पहाड़ी बनाई मैंने यहाँ। और अशोक द्वारा निर्मित थी ये सारी गुफा। अशोक ने कौन कौन सी गुफा बनाई थी, तो ये सुदामा की गुफा थी जो अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनी थी, और सबसे प्राचीन गुफा यही थी। किस पर थी, बाराबर की पहाड़ी पर थी। कर्ण चौपर गुफा है, ये अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में बनी थी, और ये कर्ण चौपर गुफा है। उसके बाद तीसरी गुफा है विश्व झोपड़ी, ये अशोक के 12वें वर्ष में बनी थी। तो तीनों गुफाओं को अभी मैं डिटेल से बताऊँ, आपको मैप भी बताऊँ। और ये जो है ना अशोक द्वारा निर्मित ये लोमस ऋषि की गुफा है, इसको आप देखोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बाद में कि सुदामा की गुफा जो प्रथम मैंने बताई थी बाराबर की पहाड़ी पर अशोक द्वारा निर्मित, और ये सबसे प्राचीन गुफा है, ये देखा आपने। ये कर्ण चौपड़ गुफा है, ये देख सकते हो, ये कर्ण चौपड़ गुफा है जो अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में बनी थी, और बाराबर की पहाड़ी पर है, ये भी अशोक द्वारा निर्मित है। ये अशोक ने अपने 12वें वर्ष में बनाई थी। कौन सी है, ये विश्व झोपड़ी जो गुफा है, ये देख सकते हो विश्व झोपड़ी गुफा। और ये पूरी डिटेल से मैप से बताऊँ मैं अभी, ये देख सकते हो, ये पत्थरों को काट कर बनाई जाती थी। और ये विश्व झोपड़ी जो गुफा है, और ये है ना, ये आजीविकों को समर्पित थी, जो बौद्धकालीन जितने भी ऋषि थे ना उनको दी जाती थी बना के, जिनके निवास स्थान होता था उनका। और ये दशरथ और अशोक ने ही दी थी। चौथी गुफा है ना, ये कौन सी बताएं आपको, ये लोमस ऋषि की गुफा है, इसका डिटेल से देखोगे। और ये बाराबर की पहाड़ी पर इसलिए बता रही हूँ, लेकिन बनाई किसने थी, दशरथ ने बनाई थी। और इस पर, इसमें जो लेख है ना, इस पर आप देखोगे तो हाथी होता ना, हाथी, उसको स्तूप के सामने झुकता हुआ दिखाया गया है। ये देख सकते हो, ये स्तूप बनाया हुआ है, यहाँ हाथी है और इन हाथियों को स्तूपों के सामने झुकता हुआ दिखाया गया है। यहाँ भी स्तूप है, उसके सामने हाथी झुक रहे हैं, यहाँ भी स्तूप है, हाथी झुक रहे हैं।
यहाँ भी स्तूप है जहाँ हाथी झुक रहे हैं। ये कौन किसकी गुफाएं? लोमस ऋषि की गुफाएं, देख सकते हो। और बड़ी नक्काशीदार और इस पर से सबसे अच्छी गुफा ये दिखती है और इस पर नक्काशी की हुई है और ये भी पत्थरों को काट कर ही बनाई गई थी। तो जैसे आप देख सकते हो ये हाथी को स्तूप के सामने झुकता हुआ दिखा गया। लोमस ऋषि की गुफाएं और ये बाराबर की पहाड़ी पर है और ये दशरथ ने बनाई थी जबकि अशोक द्वारा निर्मित नहीं थी और ये आजीविकों को समर्पित है। तो उसकी भी डिटेल अभी मैं नोट्स में दिखाऊंगी आपको। ये मैंने बताया आपको कि देवना पीरियड जो है ना ये लोमस ऋषि की गुफा है और ये बाराबर की पहाड़ी अशोक द्वारा निर्मित, मैंने बता दिया। यह हाथी को स्तूप के सामने झुकता हुआ दिखाया गया और यहाँ जो गुफा है ना, इस गुफा में जो लेक है ना, उस लेक में अशोक जो दशरथ है ना उसको देवना पीरिय कहा गया। क्या कहा गया? देवना पीरिय कहा गया। किसको? दशरथ को कहा गया, अशोक को नहीं। अब हम पढ़ेंगे नागार्जुन की पहाड़ियाँ जिस पर बने हुए गुफाएं। फिर आपको पूरे नोट्स तो डिटेल से मिलेंगे, आपके पास नोट्स तो होंगे, बुक्स भी होगी सबसे अच्छी सौरव चौबे की, पप्पू सिंह प्रजापति की, चाहे कोई भी और जो भी होगी, लेकिन आपको नोट से समझ में नहीं आएगा, बुक से भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद से समझ नहीं पाओगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद आराम से पढ़ जाओ, समझ जाओगे और याद भी रहेगा और दिमाग में भी बैठ जाएगा। तो ये जो है ना, ये नागार्जुन की पहाड़ी पे 2 गुफाएं थी। गोपी का गुफा जो अशोक जो है ना दशरथ ने अपने राज्याभिषेक के समय बनाई थी, जबकि सुदामा गुफा थी ना वो अशोक ने अपने राज्याभिषेक है ना उसके 12वें वर्ष में बनाई थी। 2 गुफाएं थी, एक तो विश्व चौपड़ी, एक सुदामा गुफा। ये दोनों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में बनाई थी, जबकि जो कर्ण चौपड़ थी ना वो 19वें वर्ष में बनाई थी, सबसे बाद में बनाई थी। अब लोमस ऋषि की गुफा तो ये भी दशरथ ने बनाई थी। तो यहाँ जो ये भी दशरथ ने बनाई, वापी और गोपी का गुफा, ये सब एक ही पहाड़ी पर निर्मित है ना। तो यहाँ सब इसको एक भी मान सकते हैं। वापी की गुफा इनके भाग हो सकते हैं 1 2 3। तो ये वापी की गुफा है। उसके बाद हम देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी पर। थोड़ा सा मैं बाद में वापस समझाऊंगी और नोट्स अभी आपको डिटेल से दूंगी मैं। तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पे एक गुफा है जो जोगामीरा की गुफा है। कौन सी है? जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा है ना, जोगीमारा की गुफा वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर है ना ये गुहा लेक मिला है। जोगीमारा की गुफा है, रामगढ़ की पहाड़ी पे है, दशरथ ने बनाई थी, आजीविकों को समृद्धि। इसमें एक लेख मिला जिसमें सुतनी का नामक एक देवदासी का मिला वर्णन मिला है, जिसमें देवदीन नामक व्यक्ति से वो प्यार करती है और वो उसका नाम रूपदक्षक यानी कि चित्रकार था एक, जिससे वो प्यार करती थी। तो वो रूपदक्षक था ना चित्रकार, उसी ने उसी गुफा में एक चित्रांकन बना दिया जिससे वो प्यार करता था उसी महिला का। तो नायिका हेतु जो विश्राम गृह होते थे उसे विश्राम गृह की भी कहा जाता है। जोगीमारा की गुफा को क्या कहा जाता है? विश्राम गृह की गुफा भी कहा जाता है, विश्राम गृह की गुफा। और इसमें मंदिर वेश्यावर्ती प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। मंदिर में जो वेश्यावर्ती होती थी ना उसके प्राचीनतम उदाहरण भी जोगामीरा की गुफा में मिलते हैं। और इसे अर्थशास्त्र में भी ऐसे कई प्रक्षेपण के उदाहरण मिले जहाँ ये गुफाओं के वर्णन या लेख में हमें प्राप्त होता है कि वहाँ ऐसा कुछ कार्य होता था। तो यहाँ चित्रांकन किसका मिला है ये सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद ये लास्ट एक गुफा रही है, इसमें आप देखोगे तो थोड़े से पॉइंट ये रह गए थे। ये जो गुफा है ना लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा है ना उसके अंदर बाराबर की पहाड़ियाँ है ना, बाराबर की पहाड़ियाँ में एक गुफा नंबर 4 है। उस गुफा नंबर 4 में मौखरी वंश के शासक था ना अनंत वर्मा का लेख भी मिलता है। तो ये गुहा लेख है ना और गुफाएं भी इसको हम पढ़ते हैं। बाराबर और नागार्जुन दोनों की पहाड़ियों पे जो गुफाएं हैं ना उन दोनों की गुफाओं में मौखरी वंश के शासकों के लेख मिले हैं। और तीनों पहाड़ों की गुफाओं में आजीविक संपर्क, तीनों पहाड़ियों की जो गुफाएं थी वो आजीविक संप्रदाय थे ना, उनको सबको संपरित की थी दशरथ और अशोक ने। अभी हम नोट्स पढ़ते हैं, फिर आपको डिटेल से वापस रामगढ़ की पहाड़ी जो गुफा है वो बताऊंगी। और सीता बेगा या सीता मेडी की गुफा है ना ये भी मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी आपको। और ये एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है, इसको भी पूरी डिटेल से बताऊंगी। और गोपी का गुफा भी बताऊंगी, सारी मैप से बताऊंगी, लेकिन पहले नोट्स पढ़ लेते हैं। ये अशोक द्वारा निर्मित बाराबर की पहाड़ी पर जो गुहा लेक है वो बता रही हूँ। तो इनकी भाषा प्राकृतिक लिपि ब्राही थी। अशोक के अभिलेखों में बराबर की गुफाओं में जो बाराबर पहाड़ी है ना उसको क्या कहा गया है? खाल वितक कहा गया है। किसमें? अभिलेखों में। और यहाँ 4 गुफाओं का निर्माण हुआ था। सुदामा की गुफा अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में प्राचीन गुफा है, इसे न्यायव्रत गुफा भी कहते हैं। सबसे प्राचीन गुफा है सुदामा की गुफा। कर्ण चौपड़ गुफा है राज्याभिषेक के 19वें वर्ष मैंने कहा दिया। लोमस ऋषि की गुफा है ना ये इसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था, जो बाराबर की पहाड़ी पर मैंने पूरा डिटेल से आपको दे दिया है। विश्व चौपड़ी की गुफा ये राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में। और राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में एक और कौन सी गुफा थी? सुदामा की गुफा थी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इन गुफाओं के जो डिटेल में? यहाँ सबसे प्राचीन गुफा लोमस ऋषि की गुफा है, जिसे
हाथी को स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोमस ऋषि की गुफा में हाथी को स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया। बाराबर की चौथी गुफा में मोखरी शासक अनंत वर्मा का लेख है। विश्व झोपड़ी और सुदामा दोनों 12 वर्ष में बाराबर नागार्जुन को मोखरी वंश के 3 लेख मिले। विश्व झोपड़ी और सुदामा दोनों में अशोक के 12 वर्ष में। दशरथ था ना, उसका पौत्र जो कुणाल उसका पुत्र था, आजीविका द्वारा प्रदान नागार्जुन की पहाड़ी पर क्या क्या गुफाएं बनाई थी? तो गोपिका गुफा दशरथ ने अपने राज्याभिषेक के समय ही बनाई थी। लोमस ऋषि की गुफा मैंने बता दिया, ये बाराबर की पहाड़ी पर, लेकिन बनाई किसने थी? दशरथ ने बनाई थी। इनमें दशरथ को देवनापीरी कहा गया, ये भी मैंने बता दिया, कहीं अशोक को आप देवनापीरी न कह दो। और वापी गुफा और पद्मिका गुफा भी इसी पर है। रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है और जोगामीरा गुहा लेख है इस पर। और इसमें सूतनका नामक एक देवदासी का वर्णन है, जो देवदत्त यानी देवदिन से प्यार करती थी। देवदिन नामक एक रूपदक्ष यानी चित्रकार ने जोगामीरा में चित्रांकन किया था। इसी ने ही अपना उसका चित्रांकन किया था इसी गुफा में। नायिका हेतु विश्राम गृह और मंदिर वेश्यावृत्ति के प्राचीन उदाहरण ये मैंने बता दिया। सीतामेड़ा या सीतामढ़ी की जो एक ही पहाड़ी को किसी ग्रेनाइट या पत्थर की जो पहाड़ी थी उसको खोदकर बनाई गई थी स्वतंत्र रूप से। ये गुफा है, ये मैंने गुफाओं का वर्णन बता दिया आपको। डिटेल्स का गुफा है जो दशरथ ने अपने राज्याभिषेक के समय बनाई थी, दशरथ ने। ये करण चौपड़ गुफा है जो भी ये अशोक ने बनाई थी और अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में बनाई थी। ये जोगीमीरा की गुफा है, आप देख सकते हो, जो पूरी डिटेल से मैंने शायद बता दिया। इसकी स्टोरी भी बता दी। प्रेमी प्रेमिका की थी, उसने चित्रकार बनाए थे, उसका अभी आज भी वर्णन मिलता है, डिटेल है उसके। ये सीतामढ़ी की गुफा है जो एक ही पत्थर को काटकर इस तरह बनाई गई थी, एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई थी। ये तो मैंने बता दिया आपको, हाथी को स्तूप के सामने झुकते हुए दिखाया गया। और लोमस ऋषि की गुफा है, और ये जो है ना, ये दशरथ ने बनाई थी, बाराबर की पहाड़ी पर है, अशोक ने नहीं बनाई थी। और इसमें दशरथ को देवनापीरी कहा गया। ये सब गुफाएं जो आप देख सकते हो कर्म से बनाई जाती, एक ही पहाड़ी को काटकर बनाई जाती थी। तो यहाँ एक गुफा है, यहाँ एक गुफा है, यहाँ एक गुफा है, इस तरह गुफाएं बनाई जाती थी और इनके नाम दिए गए थे। ये देख सकते हो कितनी ऊंची पहाड़ी पे बनाई गई ये गुफा है। और ये आप देख सकते हो कितना डिटेल से यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ये प्राचीन भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता अजंता एलोरा बाग की गुफाओं से भी इसे हम कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को जोड़ भी सकते हैं। जहाँ हम चित्रकारी पढ़ेंगे ना, बाग की गुफा अजंता की गुफाएं, जहाँ चित्रकला पढ़ेंगे वहाँ आपको पूरी डिटेल से और समझ में आराम से आएगा। ये विश्व झोपड़ी की गुफा है ना, ये पर्यटन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट है। और ये भी किसने बनाई थी? विश्व झोपड़ी की गुफा है ना, ये अशोक ने बनवाई थी। विश्व झोपड़ी जो है ना, करण चौपड़ विश्व झोपड़ी जो 12वें वर्ष में बनाई थी अपने राज्याभिषेक के। एक तो ये और एक लोमस ऋषि की गुफा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, वो भी मैप से समझाऊंगी आपको पूरा डिटेल।